4 वर्षों में 22 बार तबादले, गरीबी ऐसी कि बड़े और छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इन्हें पढ़ाया। पटना विश्वविद्यालय से बीए से लेकर राज्यसभा के लगातार 3 बार सांसद बनने तक। मैं बात कर रहा हूँ विविधता में एकता के कवि, कविता ऐसी कि मुर्दे में भी जान फूंक दे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। सन 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों पर दबाव बनाया और वही महात्मा गांधी ने जब 1931 में अंग्रेजों के साथ गोलमेज सम्मेलन करने चले गए, तब एक ऐसा कवि जिसे आजादी के पहले तो विद्रोही कवि कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद देश ने उन्हें राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया, ने महात्मा गांधी पर तीखे शब्द पढ़े। रेरोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धी, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। इस कविता में महात्मा गांधी को युधिष्ठिर तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भीम और अर्जुन कहकर संबोधित किया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र, जिस मित्र ने उन्हें सत्ता के इतने करीब रखा और राज्यसभा के लगातार 3 बार संसद बनाया कि नीति जब 1962 में चाइना वार के बाद उनकी असफल हो गई, तब उसी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संसद में गरियाने में तनिक भी देर नहीं की और वही तीखे शब्द जो उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कभी पढ़े थे, ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए दोहराए। रेरोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धी, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। यहाँ युधिष्ठिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है और भारत के उस असंख्य शहीदों को जिसने चाइना वार में अपनी जान गंवाई थी, उन्हें अर्जुन और भीम कहकर संबोधित किया गया है। आज के समय में जब एक मीडिया हाउस को किसी खास विचारधारा का, किसी दूसरे मीडिया हाउस को किसी दूसरी विचारधारा का, एक कवि को किसी खास व्यक्ति का और दूसरे कवि को किसी दूसरे खास व्यक्ति का गुणगान करने का आरोप लगाया जाता है, ऐसे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को चाहे वो राष्ट्रवादी हो या फिर वो समाजवादी हो, वो मार्क्सवादी हो या वो गांधीवादी हो, सभी ने उन्हें अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है और अपने अपने विचारधारा के सबसे करीब रखा है। लेकिन वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, जिन्होंने उन्हें सत्ता के इतने करीब रखा, 3 बार लगातार लोकसभा राज्यसभा का सांसद उन्हें बनवाया, उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति जब 1962 में चीन युद्ध के बाद जब विफल हुई, तब उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भरी संसद में उन्हें गरियाने का हौसला और दमखम रखा था। ऐसे में हमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सत्ता के इतने करीब रहते हुए भी देश की मिट्टी, देश के किसान को गाना नहीं छोड़े, उन्होंने देश के संविधान को गाना नहीं छोड़े, उन्होंने देश की जनता को गाना नहीं छोड़ा। उन्होंने देश की जान भारतीय किसान के लिए लिखा, जेठ हो कि पूस हो, हमारे कृषकों को आराम नहीं, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई आम नहीं, मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं, वसन कहाँ वस्त्र कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। उन्होंने हमेशा जनता को गाया, जनतंत्र को गाया, राष्ट्र को गाया, राष्ट्र की दयनीय हालत को गाया। भारत के प्रथम गणतंत्र पर उनकी लिखी हुई कविता, सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक ऐसा कवि जिसने कविता रूपी जीवन में हमेशा राष्ट्र को गाया, एक ऐसा कवि जिसने अपनी कविता रूपी जीवन में एक एक सांस राष्ट्र के नाम निछावर कर दी। उसने जब प्रेम गाया तो क्या गाया, मर्त्यमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। इस कविता के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस कवि ने जब साहित्य लिखा तो क्या लिखा, जब साहित्य लिखा तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे उपेक्षित किरदारों में से एक सूर्यपुत्र कर्ण, जो निचली जाति में पले बढ़े थे, उन्हें अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में अमर बना दिया। इस महाकाव्य को जितना पढ़े उतना कम है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कवि से तोल सकता है धन, धरती की तो क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, क्रूरपति के चरणों में धर दूं। ऐसा महान लाइन उस
रश्मिरथी कविता में लिखा गया है। इस महाकाव्य को जितना पढ़ेंगे उतना कम है। इस महाकाव्य को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, चरस से भी 100 गुना तगड़ा नशा चढ़ता है इसका। ऐसे महाकवि, देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक स्थान में जन्मे थे, उन्हें बिहार सरकार ने क्या दिया। वाह, उन्हें इतनी बड़ी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, जहाँ पे इतनी बड़ी महाकाव्य रश्मिरथी की रचना हुई है, उनको एक ऐसे भवन में तब्दील कर दिया गया है जिससे अच्छा तो आजकल पंचायतों का, ग्राम पंचायत जो सामुदायिक भवन होता है वो है, उनके नाम पर बिहार सरकार ये भी नहीं समझी कि कोई प्राइज का स्थापना करवा देते, किसी जिला का नाम रखवा देते। अरे जिला नहीं तो ब्लॉक का नाम ही तो रखवा देते कि लोग उन्हें याद करते, उनके बनाए गए पद चिन्हों पर चढ़ते। एक लड़का जो अपने घर में इतना गरीब था कि उनके बड़े भाई और छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई लोग को उन्हें पढ़ाया और उसको भारत के सर्वोच्च संसद तक पहुंचाया। ऐसे महान विभूति जो थे तो वीर रस के कवि, लेकिन उन्होंने जब प्रेम लिखा तो उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उन्होंने साहित्य लिखा तो उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे महान विभूति को बिहार सरकार ने इतनी उपेक्षा का शिकार बनाया है। आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और बिहार सरकार को इनके बारे में क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी चाहिए थे। ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र कवि हैं, उनके बारे में पूरा देश पढ़ना चाहता है, पूरा देश उनके जीवनी को खंगालना चाहता है। क्या यह एक इंडिया का मुद्दा नहीं बन सकता था? बिहार सरकार इसको एक टूरिज्म लेवल पर विकसित करके क्या इसे वो बिहार सरकार को तरक्की नहीं कर सकती थी? एक बिहार जहाँ पे इतने बड़ी संख्या में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्या सारे के सारे सरकारी नौकरी के पीछे भागना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है? क्या बिहार से कोई साहित्य की सेवा के लिए नहीं निकलना चाहिए था? आपका इसमें क्या राय है? बिहार सरकार ऐसे राष्ट्र कवि के लिए और क्या कर सकती है और इससे बिहार को क्या फायदा पहुंचवा सकती है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अंत में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।